हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आपको पता है, वर्ग एक परीक्षा का एग्जाम 2023 में हो चुका था। वर्ग एक परीक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, 2023 में हो चुका था। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने पात्रता के बाद मेंस लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने सेकंड काउंसलिंग अभी तक नहीं करवाई हुई है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बीटेक में पढ़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं, परेशान नहीं अति परेशान हैं गाइस। लेकिन सेकंड काउंसलिंग पे अभी सरकार का कोई रुझान भी नहीं आया है, ना कोई उनने ऐसा रिप्लाई दिया है कि होना है कि नहीं होना है, पदवृद्धि होना है कि नहीं होना है। मैं आपको बता दूं कि देखो, जो पेपर होता है स्पेशली टीचर का, तो उसमें क्या होता है, सेकंड काउंसलिंग होती है। तो सेकंड काउंसलिंग में 25 बच्चों को लेने का प्रावधान है कि मतलब नोट काउंसलिंग होगी तो 25 बच्चों को वो ले लेंगे। जो बच्ची कुछ वैकेंसी होगी या कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं या कुछ का डॉक्यूमेंट्स में फॉल्ट पाया जाता है, इसकी वजह से कुछ बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो ये सब मिला के वो 25% की एक सेकंड काउंसलिंग बनाते हैं, वो लेते हैं। वर्ग 3 में, 2 में, 1 में, सब में ऐसा प्रावधान नोटिफिकेशन में लिखा भी है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो और बच्चे परेशान नहीं, बच्चे बहुत परेशान है। कैसे 8 से 10 बार आंदोलन भोपाल में हो चुका है वर्ग 1 का। ऐसा भी नहीं हुआ है, अति जनसंख्या में हुआ है, हजारों 2-2 हजार बच्चे गए हैं वहाँ पे, आंदोलन किया है और सुबह से शाम तक वहाँ डले भी रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसका कोई अभी ठोस कदम सरकार द्वारा या कोई रिप्लाई वहां से नहीं आया है। वो क्यों कर रहे हैं कि पदवृद्धि करें, क्योंकि बोल भी रहा तो उसमें 8,000 वैकेंसी थी, 8,000 कुछ वैकेंसी थी वर्ग जो 2023 में हुआ था, लेकिन कम से कम 4 से 5,000 तो बैकलॉग में ही चली गई। अब बचा उसमें क्या है, अब या 50% निकाल दीजिए, अतिथि का 50 निकाल दीजिए, फीमेल कोटा निकाल दीजिए। मतलब बोला जाए तो एवरी कैटेगरी हर विषय में 5-5, 6-6 वैकेंसी बढ़ रही थी, किसी में मुश्किल से 15-20 वैकेंसी पहुंच गई हूँ। तो जो कोई वैकेंसी के नाम है या सच रहा है, और फॉर्म तो डले थे, कई लाख में फॉर्म डले थे। तो बच्चे इतने परेशान हैं। और दूसरी बात ये है कि आंदोलन ऐसा नहीं हुआ है, आंदोलन भोपाल में तो कई हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली में भी आंदोलन हुआ है। दिल्ली तक भी दोस्त गए हैं, वो आंदोलन किया है, लेकिन ठोस कोई ऐसा रिप्लाई नहीं आया है कि सेकंड काउंसलिंग हो। और सेकंड काउंसलिंग होने के बावजूद बच्चों को, जो आप ये समझिए कि 2-2 टेस्ट निकाले हैं, इसके पहले कभी नहीं हुआ कि 2 टेस्ट वर्ग वालों के हुए हो। वो टेस्ट ऐसे वैसे नहीं, आप पेपर उठा के देख लीजिए, जो जिस विषय का हो ना, उस विषय का अपना पेपर उठा के देखना वर्ग 1 का। उनने ये समझो कि खुद के क्वेश्चन पूछे हुए अंदर से, ऐसे फैक्ट लेके आए हैं। और पात्रता परीक्षा में ये 300 बच्चों में से मुश्किल से हैं कि 20 पास हुए हॉल में से, सारे हॉल फेल। और फिर से उन्होंने मेंस में किया है। मेंस में भी जो बच्चा नेट की तैयारी कर रहा है, नेट क्वालिफाई, उस पर 60 क्वेश्चन बने, मतलब एकदम पूरा आउट ऑफ द सिलेबस, या सिलेबस के अंदर पूछा है तो ऐसा फैक्ट उठा के लेके आए हैं जो नजरों से कभी निकला ही नहीं हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, इसके बावजूद भी बच्चे नंबर लेके आए हैं, क्योंकि डेडिकेशन और साथ में कंटिन्यू वाली वो पढ़ाई वो बच्चों को ले गई है। वो बच्चों ने फिर नंबर लेके भी आया, लेकिन अनफॉर्चुनेट वेटिंग में डले हुई है। सबसे बड़ी बात ये है, सेकंड काउंसलिंग नहीं हो रही है। वो सेकंड काउंसलिंग होगी भी तो पद भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो सेकंड काउंसलिंग कर देंगे, लेकिन पद भी नहीं है। कुछ 457 पद मतलब टोटल मिला के अभी बचे हुए हैं। किसी का डॉक्यूमेंट्स में फॉल्ट पाया गया है या किसी ने ज्वाइनिंग नहीं ली है, ऐसे कुछ मिला के 457 पद है। लेकिन बीटेक में है कम से कम 20,000 छात्र, जो 2 टेस्ट निकाल के आए हुए, 2-2 टेस्ट अच्छे नंबर लेके आए हुए। नंबर चाहिए पासिंग के लिए 40, या एससी के लिए सामान्य के लिए चाहिए 50 नंबर, लेकिन नंबर होने के 90 तक, 85 तक नंबर है। मतलब 80 नंबर या 75 नंबर वाला बीटेक में डला है 100 में से, तो बहुत बड़ी बात है। तो और आपको पता है कि इसके पहले जो पेपर होते थे वर्ग 1 या वर्ग 2 कोई 3 का, तो पहला होता था बस नंबर ठीक है, मेरिट में नाम काम हो गया है, कोई सेकंड मेरिट मेंस में नहीं होता था। अब लेकिन 2 पेपर निकाल के भी आए हैं और बीटेक में डले हुए हैं। आप समझिए कि 2 टेस्ट निकालने के बावजूद ही वो कितना वेल ट्रेन टीचर होगा, कितना नॉलेज होगा उसको। वो जिस स्कूल में जाएगा स्कूल को चमका देगा, क्योंकि मतलब लास्टली दिखता तो सिर्फ आपका नॉलेज ही है ना। आप यदि सामने वाले को परख पाए, बच्चे को उसकी प्रॉब्लम को समझ पाए, क्या इसको देना है क्या नहीं इसको देना है, वो आपको पूरी विषय का नॉलेज हो, तो आपके चेहरा पे कॉन्फिडेंस झलकता है।
बिल्कुल बात सही है। ज्ञान हो, कॉन्फिडेंस आपके चेहरा पे कब होगा? जब आपको उस चीज़ का ज्ञान होगा। मैच्योरिटी कब आएगी? जब आप उस चीज़ का नॉलेज होगा, तभी तो मैच्योरिटी आएगी ना। तो जी बिल्कुल आपकी क्रीम वाली टीचर हैं जो आज वेटिंग में डली हुई है। वो पढ़ा रहे स्कूल में, कौन गेस्ट हस्ती जो जिन्होंने टेट भी नहीं निकाला है बारीकी के बारे में, तो उनसे काम चल रहा है स्कूलों का, तो बच्चे पे कैसे निकलेंगी? बताइए आप। मतलब ये बहुत बड़ा फॉल्ट है कि 70-80 हजार गेस्ट के लिए जगह निकल रही है, लेकिन उस 20 हजार जो वेटिंग में डले छात्र डले हैं, दो दो टेस्ट निकाल के वो साइड में डले हुए हैं, गेस्ट के लिए वैकेंसी निकल रही है। और गेस्ट में वो जा रहे हैं जो ने टेट नहीं निकाला हुआ है या किसी सेटिंग की वजह से चले गए हैं, पढ़ा रहे हैं। तो स्कूल कंडीशन क्या होगी? बताइए आप। बच्चे भी तो वैसे निकलेंगे फिर। जैसे जो बच्चे वेटिंग में हैं, दो टेस्ट निकाल के आए हुए हैं, तो उनके अंदर एक डिसिप्लिन होगा, पढ़ खाट करके आए, मेहनत करके आए थे, संघर्ष करके आए। जब उन्होंने दो टेस्ट निकाले, वो जो जिस स्कूल में जाएंगे उस स्कूल का पूरा नक्शा बदल देंगे। मतलब कि जिस स्कूल में भी जाएंगे उस स्कूल का पूरा नक्शा ही बदल के रख देंगे वो। श्योर बिल्कुल होगा जी, लेकिन अनफॉर्चुनेट की वेटिंग में डले हुए हैं। तो बस यही अभी जो आंदोलन हुआ है 29 तारीख को, अभी हाल तो मुंडन कराया है इसमें। बताइए अब जी कंडीशन आ गई है। मतलब मुंडन कराना मजाक नहीं है। मुंडन कब कराते हैं? जब कोई आदमी खत्म हो जाता है, तभी तो कराते हैं ना कि जी हमारे लिए बचा ही नहीं है। वही उनका संदेश था कि सरकार तो हमारे लिए, मतलब ऐसा इंटरव्यू में बोला है कि आ, इतना सब होने के बावजूद भी सरकार द्वारा कोई सुनाई नहीं है हमारी। बच्चे परेशान है, भैया टेस्ट निकाला है, टेस्ट नहीं निकाला होता फेल होते घरे बैठते, तभी तो मांग कर रहे हैं। लेकिन जो बोले के सभी दोस्तों से बस यही निवेदन है कि वीडियो को वायरल करें। और दूसरी बात ये है कि सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जो लोग दो दो टेस्ट निकाले हुए हैं, इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुंडन हो गया, सब हो गया, बहनों ने भी केस दान किया है, तो जो थोड़ी मतलब दुर्भाग्य जैसी बात है जी पूरी पूरी। ये कंडीशन भी आ गई है। और तो यहाँ की पेड़ भाई की भी रिक्वेस्ट की है जाके उज्जैन में मुख्यमंत्री साहब के बंगला पे। ये भी ऐसा आंदोलन हुआ था पहले, अभी कुछ ही महीना पहले। तो सारी चीजें होगी, दिल्ली में आंदोलन करके आए थे जनता मंत्र में। तो ये सारी चीजें, सारे हथकंडे अपनाए हुए हैं, इसके बावजूद भी सरकार द्वारा कोई ठोस सुनाई अभी तक नहीं है। लेकिन जो आंदोलन अभी हुआ है ना 29 तारीख को, अभी जस्ट कल परसों हुआ है, तो उसके लिए अभी जो शीतकालीन सत्र चलने वाला है ना अभी विधानसभा में, तो उसके लिए मतलब वीडियो को आप फॉरवर्ड करें। वो जो न्यूज अभी जो आंदोलन हुआ उसकी जो न्यूज उनके पास पहुंचाए, विधायक उनके पास, कौन से विधायक? जो विपक्ष के विधायक होते हैं उनके पास ये न्यूज जावे, ताकि वो मांग उठावे वहां पर कि बच्चे मांग कर रहे हैं तो जायज मांग तो कर ही रहे हैं वो। तो जब वहां पर जो आवाज उठेगी, मांग उठाएंगे, तो पक्ष फिर उसमें कोई ना कहीं संज्ञान में लेगा कि बात सही भी तो है, वो अपना हक ही तो मांग रहे हैं, जो पैसा निकाल के आए हुए हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है। और आई होप दैट कि देखो सब जितनी बेटिंग अभ्यर्थी हैं सबका बेटिंग क्लियर होगा, ऐसी पूरा विश्वास है। 100% होगा, टाइम लगेगा जितना भी लग रहा है, लेकिन बेटिंग क्लियर तो होगा, ये तो श्योर है। क्योंकि ऐसा कोई विधायक मंत्री नहीं बचे होंगे जहां पर ज्ञापन नहीं गया होगा। सारे कलेक्टरों के पास कई बार ज्ञापन चला गया है वर्गित बेटिंग वालों का, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कोई अच्छा रिप्लाई नहीं आया है, ठोस रिप्लाई नहीं आया है कि यस या नो। बट समझो कि ऐसी है जहां तक है, पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा और ये सब आंदोलन सफल ही रहेंगी। आई होप दैट। और ऐसी मन में बहुत विश्वास है सब बेटिंग अभ्यर्थियों में। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि प्लीज सभी लोग आवाज उठाएं। जो अभी जो वीडियो क्लिप जो फोटो वगैरह आई हुई है आंदोलन की 29 तारीख की, तो उसको भी शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास ये न्यूज जा सके कि रियलिटी है क्या, क्यों बच्चे मांग कर रहे हैं। कि यहाँ तक भी आना पड़ा कि मुंडन भी करवा रहे हैं बहनें और भैया हैं। ये तो बहुत बड़ा फॉल है ना। तो बस यही बोलना था इस वीडियो के माध्यम से, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई होप दैट कि जल्द से जल्द बेटिंग क्लियर हो, जितने हमारे सब भाई बंधु बेटिंग में हैं और उनके घर में उजाला हो, वो हैप्पी हो सकें। बस यही कामना करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।